अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। अन मुआवियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारा जो मौजू और उन्वान चल रहा था उसको शुरू करने से पहले आपकी खिदमत मेरे लिए ये बात अर्ज करनी है कि हम अपने आप को खुश नसीब समझें कि हम और आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन, जिसको हदीस पाक, हदीस मुबारक कहते हैं, उसको सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम जब हदीस पाक का दर्स देते थे तो ये जुमला इरशाद फरमाते थे कि हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की मुलाकात के लिए चले गए हैं, लेकिन आपकी मजलिस से आज भी हयात और जिंदा हैं और कयामत तक आपकी मजलिस से जिंदा और बाकी रहेगी। इसको मामूली मत समझना, यूं मत समझना कि मैं अपनी मर्जी से आ गया हूं। अल्लाह जिसे तौफीक देते हैं, अल्लाह जिसे नवाजते हैं, अल्लाह जिसे मोहब्बत करते हैं, उसको अपने हबीब, अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन को सुनने के लिए कबूल फरमाते हैं। हमारा उन्वान चल रहा था। दूसरी बात दो अर्ज करनी है। दुरूद पाक की खूब कसरत करो, बहुत ज्यादा पढ़ो। कोई आपका खर्च नहीं लगेगा, कोई आपका वक्त उसके अंदर जाये नहीं होगा, बल्कि कीमती बन जाएगा। आपको उसमें वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। इस बात को अपने सामने रखो कि कयामत के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त मेरे दुरूद पाक की ज्यादती और कसरत की वजह से मेरे आका सारी इंसानियत के दरमियान में ऐलान करके यूं कहेंगे, फला इब्ने फला कहाँ है जो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता था। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? इससे बड़ा हमारे लिए अजमत का, फख्र का मकाम क्या हो सकता है? और इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि नफ्सा नफ्सी के आलम में मेरे और आपके आका, मेरा और मेरे वालिद, आपके और आपके वालिद का नाम लेकर यूं पुकारे, फला इब्ने फला को बुलाओ, ये मुझ पर बहुत दुरूद पाक पढ़ता था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी जात को भी मुखातब बनाता हूं, चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों का एहतमाम करें, हर अमल में, छोटा बड़ा, रात में, दिन में, सफर में, हजर में, मेरी जिंदगी से मेरे महबूब की अदाएं कभी न छूटे, इसका अज़्म करें, इसकी नीयत करें, इसका पुख्ता इरादा करें। अल्लाह आपके लिए आसान कर देगा। हमारा उन्वान चल रहा था, अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको दीन की समझ अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने उसके साथ खैर का, भलाई का इरादा कर दिया। अल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिसके साथ अल्लाह खैर का, भलाई का इरादा करना चाहता है, उसे दीन की समझ अता करता है।
बात यहां तक पहुंची थी कि दीन की समझ मिली या नहीं मिली, उसकी अलामत और निशानी क्या है। 3 निशानियां बताई थी। सबसे पहली निशानी तो ये है कि जब दीन की समझ मिलती है तो दीन हमेशा इंसान के सामने रहता है। दीन का छोटा बड़ा अमल उसके लिए करना आसान होता है। फिर दुनिया का बड़े से बड़ा नफा दीन के लिए वो कुर्बान कर देता है। आज तो हमारा अपना घर छोड़ना, बीवी बच्चे छोड़ना, सुबह की नींद छोड़ना, कारोबार छोड़ना, दीन की वजह से हमारा मुश्किल हो रहा है। अगर कारोबार नहीं छूटता तो दीन की समझ नहीं मिली। तो पहली अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, दुनिया से दूरी हो, और अर्रागिबु फिल आखिरह, आखिरत का शौक बढ़ता चला जाए। हमारे मरहूम कल मौलाना इब्राहिम साहब ने इनका हाल सुनाया। अपने जमाने का प्रोफेसर, इनके वालिद मोहतरम बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे, बहुत सादगी वाली जिंदगी। कभी हम 1-2 मरतबा गए थे उनके ऑफिस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोफेसर थे। क्या तकवा और क्या सादगी। अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, कि दुनिया से कटना, दुनिया से दूरी, वर्रागिबु फिल आखिरह, और आखिरत का शौक। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन की आखिरी रातें और आखिरी सातों में अपने जमाने का प्रोफेसर, जिसके बैंक बैलेंस होना चाहिए, इनके तकिए के नीचे जिंदगी के आखिरी दिन में सिर्फ 10,000 रुपये थे। कितने रुपए? सिर्फ 10,000 रुपये। और वो भी तकिए के नीचे से निकालकर अपनी अहलिया मोहतरमा, मौलाना की वालिदा मोहतरमा से कह रहे हैं कि मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है, ये पैसे तो रख ले। बस उसके बाद कुछ अंगूर नोश फरमाया और दुनिया से चले गए। क्या जिंदगियां थी। नजर तो आते थे कि ये दुनियादार हैं, अपने जमाने के प्रोफेसर हैं, इसलिए ये हमारे जुब्बे कुब्बे के अंदर धोखे मत खाना। बहुत सारे दुनियादार ऐसे होते हैं जो दुनिया में रह करके दुनिया से दूर होते हैं, दुनिया से कटे हुए होते हैं। उनकी जिंदगियां आखिरत से करीब होती है। जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ 10,000 अपने जमाने का प्रोफेसर से ज्यादा इनकी सैलरी है, और जिंदगी के आखिरी दिन में 10,000 की इनकी कैपिटल है, इनकी पूंजी है, इनका सरमाया है। और उसमें भी यूं कह रहे हैं कि दुनिया से मुझे मोहब्बत नहीं है, ये तो रख ले। ये है जिसको दीन की समझ मिलती है, अल्लाह ताला उसको दुनिया से दूर करता है और दीन से करीब कर देता है। तो 2 निशानियां ये है। तीसरी निशानी ये बताई थी कि दीन के मामले में अल्लाह बसारत अता फरमा देते हैं, जिसके बारे में हमने इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाया था कि रात में खाना खाया, अपने उस्ताद इमाम मालिक का खाना खाया, और ऐसा बरकत वाला नूरानी खाना था। इससे उलमा ने इस्तिंबात किया है कि खाने का असर इंसान के अमल पर और जिंदगी पर पड़ता है। बहुत ज्यादा बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इस वक्त पूरी अल्लाह के दुश्मन और दुनिया ने मुसलमानों के खाने को या तो मशकूक कर दिया है, मुश्तबह कर दिया है, या उनको हराम की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों? उसे पता है कि इसकी एनर्जी जो है, इनकी गीजा जो है, जैसी गीजा जिस्म के अंदर पेट का। इसीलिए मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यतीम का माल कोई एक लुकमा खाता है, अंदर तो वो गीजा और लुकमा जाता है, लेकिन हकीकत में वो आग का अंगारा बन जाता है। यतीम के मामले में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यही हाल है। इसलिए बहुत कोशिश करें, हम बहुत कोशिश करें कि जब गीजा सही होती है तो जिक्र का शौक, सजदों के सुरूर, सजदों के मजे, अल्लाह के नाम लेने में चाशनी और मिठास आती है। फिर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने में मजा आता है, जी नहीं भरता, ऐसा होता है और पढ़ता रहूं और पढ़ता रहूं। क्या आपने नहीं देखा कि जब हम रमजान के अंदर रोजों की हालत में होते हैं, गुनाहों से दूर होते हैं, हमारे रिस्क के मामले में हम मोहतात रहते हैं, क्या आपने नहीं देखा बार बार कुरान खोलना, बार बार पढ़ना, इसका असर होता है। तो 3 बातें, दुनिया से दूरी,
दीन की समझ मिली या नहीं मिली, उसकी पहली निशानी दुनिया से दूरी हो, आखिरत का शौक और जज्बा हो, आखिरत का कुर्ब हो, आखिरत से नजदीकी हो और दीनी मामले के अंदर बसारत मिल जावे। आखिरी और चौथी निशानी, जब दीन की समझ मिलती है तो यूं फरमाया अल मुदाविमु अला इबादति रब्बिही, जब दीन की समझ मिलती है तो बंदा अपने रब की इबादत में पाबंदी करता है। अगर मेरी और आपकी नमाजें छूटती है, मेरी और आपकी तिलावत नागा होती है, मेरे और आपके हाथ में तस्बीह गायब हो चुकी है, मेरी और आपकी जुबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक 24 घंटे में नहीं आता है, समझ लो दीन पर पाबंदी नहीं है। दीन पर पाबंदी नहीं है तो दीन की समझ नहीं मिली। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुझको और आपको कहीं दीनदारी का धोखा तो नहीं लगा। इसलिए सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारा अमल, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को वो है जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। तो आदमी बहुत सारी नफलें पढ़ देता है, ये हमने बहुत 27वीं रात में बहुत देखा, हमने पूरी रात नफलों में, पूरी रात। फिर रमजान के बाद फराइज का पता ही नहीं। इससे मैं यूं नहीं कहता हूं कि नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़े हम, लेकिन इस पर पाबंदी। हाँ, सहाबा क्या फरमाते थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपके हाथ पर बैअत कर ली है, आज सुना है और ये जिंदगी में मौत पर खत्म होगा, मौत पर खत्म होगा, फिर जिंदगी में कभी ये नहीं छूटेगा। आज शुरू किया है, जिंदगी के आखिरी सांस में भी वो बाकी रहेगा। ये है अल मुदावत फी इबादति रब्बिही, अपने रब की इबादत में मुदावमत हो, इस्तिकामत हो, पाबंदी हो। क्या आपने नहीं देखा कि बड़े बड़े पत्थरों को रेजा रेजा पानी का कतरा कर देता है? ये रेती ऐसे ही औजत नदी के अंदर रेती ऐसे नहीं आ जाती है कि आसमान से नहीं टपकती है, ये पानी के कतरे लगातार बार बार मुसलसल उस पर बरसते रहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को वो रेजा रेजा करके रेत बना देता है। ये मुदावमत है, ये इस्तिकामत है, ये पाबंदी है। क्या आपने नहीं देखा जब पानी का कतरा टपकता टपकता तो दीवारों के अंदर सुराख कर देता है? मुदावमाली इल्लल्लाह, अल्लाह उस अमल को बहुत पसंद करते हैं जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा। सिर्फ फर्ज नमाज पढ़े हम, सिर्फ फर्ज नमाज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 रकात शुरू करें, 2 रकात नफल। एक साथ 10 नहीं, शैतान क्या धोखा देता है, 10 एक साथ पढ़ा देता है, फिर फर्ज को नागा कर देता है। हमने तो ये भी देखा है बड़ी रातों में, रात में तहज्जुद तक जागेंगे, फजर की अजान से पहले सो जाएंगे। अब देख लो बहुत सारे के हाल आपको नजर आएंगे, भाई वो तो नफल था, अगर तू न पढ़ता मैं न पढ़ता तो अल्लाह न पूछता, उसका कोई अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं है और कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि इसीलिए तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत शेख ने वाकया लिखा है, सुलेमान बिन हैसमा रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात नफल पढ़ते हैं, पूरी रात सहाबी रसूल हैं, आखिरी बचपन के अंदर ईमान लाए थे, कोई हदीस आपसे मनकुल नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजार का निगरान बनाया था, जो फजर की नमाज में नजर नहीं आ रही, फजर की नमाज में। कल मुझे हाफिज मोहम्मद हुसैन सुना रहे थे, इससे बड़ा उम्मत पर कोई और अफसोस की बात नहीं है, इससे बड़ी उम्मत की बदनसीबी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी मरकज की मस्जिद। इसीलिए हमारे मरहूम हाजी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब मरकज की मस्जिद बनी तो बीच में, चूंकि वो तो करोड़ों में पहुंच गया था, इसका बजट लाखों का शुमार था, करोड़ों में पहुंच गया, माशाल्लाह बनी, अल्लाह ने अच्छी ही बना दी। तो जब दूसरी मंजिल का काम चल रहा था तो अब्दुल लतीफ साहब के पास गए तो कि पहले ये बताओ कि ऊपर का हिस्सा कब भरेगा, फिर पैसे मैं आपको दूंगा। फिर जब भी वो आते थे तो पहला सवाल करते थे, ऊपर नमाज होती है?
वो तो हमारे ईद में होती है, अब तो जुमा में भी कहाँ होती, जुमा में भी नीचे की सब होती है, इल्ला माशाल्लाह कभी एक आध सब हो गई तो हो गई, वरना तो ईद दोनों ईदें होती है या कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो पूरे साल। हाफिज साहब सुना रहे थे कल फजर की नमाज में इमाम के अलावा 2 मुसल्ली, जब मैंने नमाज शुरू की एक तकबीर देने वाला और एक पीछे खड़ा रहने, तीसरा नमाजी नहीं था जब मैंने नमाज शुरू की। और जब नमाज शुरू की तो पहली सब्दी मुकम्मल नहीं हुई। उम्मत का हाल ये है, और उम्मत आज दीनदारी के उसके अंदर लगी हुई है, दीनदारी के ज़ौम में है, दीनदारी के मैं तो दीनदार हूँ। अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म, इतनी बड़ी इंसानियत एक साथ तोड़ रही है, एक साथ इसको खत्म कर रही है, एक साथ उसको नागाह कर रही है, इतनी बड़ी इंसानियत मिलकर के। ये तो जहाँ यूं समझो कि हम अभी दीनदारी के उसमें हैं, यहाँ ये हाल है। जहाँ हमारे वो इलाके जहाँ दीनदारी का मसला ही नहीं है, वहाँ पता नहीं नमाजी होंगे कि नहीं फजर की नमाज में। वही इमाम साहब अकेले बेचारे तकबीर देकर नमाज पढ़कर चले जाते हैं। ये हाल है उम्मत का। तो ये दीनदारी का धोखा है, याद रखना। दीन की समझ मिलती है, उसकी चौथी निशानी उलमा ने, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चौथी निशानी ये है अल्लाह की इबादत पर बंदा पाबंद बन जाए, मुदावमत करने लगे। अगर नमाजें छुटती है, तिलावत और दीन के आमाल अगर छूटते हैं, तो आप अपने आप को और मैं अपनी जात को दीनदार न समझें। यूं समझे मुझे शैतान ने धोखे में डाल दिया है, मैं दीनदार नहीं हूं। बहरहाल साहबा के बहुत सारे वाकयात हैं, अर्ज कर मजमून भी आपकी खिदमत में पूरा करना है इंशाअल्लाह। अगले बूझ से अल्लाह ने जिंदगी रखी, फिर इत्तिबाए सुन्नत, मेरे आका की अदाएं कितनी प्यारी हैं, अल्लाह को कितनी भाती हैं, उस पर क्या क्या मिलता है। अल्लाह ने चाहा तो अगला मजमून ये शुरू करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए हमारे करीब जमाने के बहुत बड़े हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने अजीब बात लिखी है कि अगर कोई मुझे 2 बातों की जमानत दे दे, 2 बातों की, मैं इस बात का इसकी गारंटी लेता हूँ कि अल्लाह का वली बन जाएगा। 2 बातें, एक तो दवा में ताअत, अल्लाह की बंदगी पर ये पाबंद बन जावे, और दवा में जिक्र, अल्लाह की याद का पाबंद बन जावे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जिक्र की मजलिस शुरू हुई, सोचा तो नहीं था अल्लाह के बंदे अल्लाह का नाम लेंगे। यकीन माने फिजाओं के अंदर हमारा वो अल्लाह का नाम लेना आज भी गूंज रहा होगा। वो तो कयामत के मैदान में हमारा दफ्तर खुलेगा, और जब हमने अल्लाह 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 कहा, जब वो खुलेगा तब बड़ी खुशी होगी। हमने तो सोचा नहीं था अल्लाह का नाम इतना बड़ा, अल्लाह का नाम इतना प्यारा, और अल्लाह के नाम लेने पर अल्लाह ने इतना नवाजा है। जिसके नाम के सदके अल्लाह ने जमीन और आसमान को बाकी का नाम कितना प्यारा होगा। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की निस्बत हासिल करने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो ये काम करना है दवा में ताअत, अल्लाह की इबादत के पाबंद बन जाएं, और दवा में जिक्र। इसलिए मेरे शेख, मेरे पीर और मेरे मुर्शिद हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम लालिया हमेशा हमेशा अपनी दुआ में अल्लाह से 2 बातें मांगते हैं। आप भी मांगना, मैं भी कोशिश करूंगा, अल्लाह से मांगो अल्लाह दवा में ताअत और दवा में जिक्र, ये अल्लाह तेरी इबादत और तेरे जिक्र की हमेशा के लिए मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ है इन बातों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम और आप जानते हैं बहुत बड़ा इलाका इंसानियत का सैलाब ज़दा है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह ने सलामती में रखा है। वो चाहते हुए भी बेचारे उनकी नमाज ईशा की कैसे होती होगी, अपने घरों में कैद है, खाने तक का नहीं है, और घुस पर और वो ये नमकीन पर और पानी की बोतल पर गुजर कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। अल्लाह ने बचा रखा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम रात में उठ करके 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के सारी इंसानियत के लिए मांगे। देखो कब्जा और ताकत और कुदरत और हुक्म अल्लाह का चलता है। दुनिया कुछ भी कह दे, ये हमारे लिए आजमाइश है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह नाराज होता है तो ऐसे सैलाब, ऐसी हवाएं, ऐसे तूफान अल्लाह भेजता है।
हमने देखा कल परसों तादंजा बड़ौदा के अंदर मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही थी, अल्लाह से दुआ हो रही थी। ये आजमाइश के दिन है। अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदों की पकड़ अलग अलग तरीके से करता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पता नहीं आपकी या मेरे गुनाह की वजह से हुआ, मेरे और आपके गुनाह की वजह से इंसानियत आजमाइश में आई हो। हम अपने गुनाह का इकरार और एतराफ करते हुए इस इंसानियत के बारे में अल्लाह के सामने खैर, भलाई, आफियत, सलामती की दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी भरपूर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पानी के मसले को आसानी के साथ खत्म फरमा दे। कि अल्लाह के कब्जे में है, कुछ भी दुनिया कर ले उसका इरादा ही किसी चीज का वजूद है। वो इरादा करेगा। आन की आन में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जमीन ने पानी कैसे जज्ब कर लिया, तो क्या अल्लाह के अमर से हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबकी भरपूर मदद फरमाए। दुआ कर ले उनके हक में, हम सब के हक में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लकल हम्दु जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला करीम हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हम इकरारी मुजरिम हैं, हमारे गुनाह की वजह से सारी इंसानियत आजमाइश में, इम्तिहान की घड़ियों में आ गई है। अल्लाह घर से बेघर हो चुकी है। अल्लाह अपनी जान की हिफाजत के लिए छतों पर आ गई है। अल्लाह इनके घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। मालिक तेरे हर फैसले पर हम राजी हैं, हमें कोई शिकायत का हक नहीं है। अल्लाह हम तेरी मखलूक है तो हमारा खालिक है, हम तेरे गुलाम है तो हमारा आका है। अल्लाह हम तेरी ममलूक है तो हमारा मालिक है। तेरा हर फैसला हमें मंजूर है। लेकिन मौला हमें पता है पिछले सालों में जब सैलाब आया था हम वहां पहुंचे थे, इनके सामान तबाह हो चुके थे। चंद सालों में फिर इन्होंने जमा किया था। मालिक तेरे फैसले पर फिर खत्म हो चुके हैं। अल्लाह इंसानियत की हिफाजत फरमा दे, आफियत का मामला फरमा ले, पानी के उतरने की शक्लें पैदा फरमा दे, पानी के जमीन में जज्ब ए अल्लाह और चूसा फरमा दे। अल्लाह आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। अल्लाह जब भी जहाँ भी जो भी जरूरत पेश आए अपने खजाने से हमारी जरूरत को पूरा फरमा। कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमा, हमारी दस्तगीरी फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें नसीब फरमा, शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूदीन को कर्जों से निकाल दे। बहुत बड़ा तबका सलाखों के पीछे है, अल्लाह इनके रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या रब। हमारे ये रफीक भाई ने रोजाना कुरान पढ़ते हैं, माशाल्लाह कुरान खत्म किया। अल्लाह ताला इनके कुरान के खत्म को कबूल फरमा ले, कमी कोताही को